वालेकुम डॉक्टर मरियम। आज एक नए टॉपिक के साथ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अल्लाह ताला ने हम सबको दांत दिए हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं हमारी बॉडी के लिए, बिकॉज दे हेल्प अस टू च्यू द फूड एंड डाइजेस्ट इट, दे हेल्प अस टू हैव अ क्लियर स्पीच एंड प्लस दे गिव अ शेप टू आवर फेस। तो ये दांतों के 2 सेट्स हमें अल्लाह देता है, एक बचपन में जिनको दूध के दांत कहते हैं जो कि 6-7 साल की उम्र में रिप्लेस हो जाते हैं बाय परमानेंट टीथ, और इनका ख्याल रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बचपन से लेके बुढ़ापे तक, क्योंकि हर उम्र में इनका इस्तेमाल है। हम जो खाना खाते हैं उसके बाद हमें कुली करना और दांत साफ रखना ज़रूरी है अपने दांतों की सेहत के लिए। अगर हम ये नहीं करते हैं तो वो खाने के लेफ़्ट ओवर पार्टिकल्स जो हमारे दांतों के बीच में रह जाते हैं या दांतों की सर्फेसिस पे रह जाते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं उस थूक से जो मुंह के अंदर होता है, और बैक्टीरिया जो नेचुरली हमारे मुंह में होते हैं, अराउंड 700 to 1000 स्पीशीज़ हैव ऑलरेडी बीन डिस्कवर्ड, और भी हो सकते हैं जो अभी तक हमने मालूम भी नहीं किए। तो जब ये तीनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो मुंह में एसिड बन जाता है जो कि दांतों के ऊपर असर करना शुरू करता है, और दांतों का जो ऊपर का वाइट सब्सटेंस है, इनेमल है, जिससे हमारे दांत खूबसूरत और सफ़ेद नज़र आते हैं, ये उनको करोड करना शुरू कर देता है, उसको हटाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फिर दांतों में सेंसिटिविटी पैदा हो जाती है। अगर इसको उतारा ना जाए फ्रीक्वेंट ब्रशिंग से तो फिर यही जो डेंटल प्लाक है ये बढ़ के सख्त हो जाता है और टार्टर बन जाता है, और फिर उससे ज़्यादा और जब ये एक्ट करता रहे बग़ैर उतरे, जो पीले पीले सा जम जाता है दांतों के किनारों पे, वो वहाँ से फिर कैविटीज़ पैदा करना शुरू कर देता है, दांतों में सुराख करना शुरू कर देता है, जिससे जर्म्स दांतों के अंदर तक पहुँच जाते हैं और दांतों को खाना शुरू कर देते हैं, जिसको कि डेंटल डीके कहते हैं। और यही डीके जब पहुँचते पहुँचते बिल्कुल दांत की जड़ में पहुँच जाता है, रूट्स में पहुँच जाता है, तो फिर पूरा दांत बेकार हो जाता है। तो हमें अपने आप को इन चीज़ों से बचाने के लिए क्या करना है ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने दांतों की सेहत बरकरार रख सकें। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं और हर एक को ये पता होने चाहिए, ख्वाह वो बच्चे हों या बूढ़े। सबसे पहले आपने दांतों की सफाई रखनी है बाय रेगुलर ब्रशिंग। रेगुलर ब्रशिंग में फिर आपके पास क्या क्या आ जाता है। आपने दांत साफ कर लिए और ये जो प्लाक आपके दांतों के साइड पे जमा हो गया या खाने के पार्टिकल्स जो बीच में जमा हो गए, सबसे पहले आप उनको निकाल लीजिए। उसको कहते हैं डेंटल फ्लॉसिंग। एक ख़ास फ्लॉस होता है, धागे जैसी चीज़ होती है, जो आप दांतों के बीच में उसको हिला के इन पार्टिकल्स को वहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। वो नरम होता है कि आपके गम्स को डैमेज नहीं करे, और आपने उसे बहुत तेज़ी से अंदर नहीं करना कि गम में जाके वो ज़ख़म ना कर दे। उससे आपने इन पार्टिकल्स को सेपरेट किया, इनको मुंह में उतारा और फिर कुली की, फेंक दिया। उसके बाद आप ब्रशिंग शुरू करें। ब्रशिंग के लिए छोटे से स्टेप्स हैं जो कि सबको पता होने चाहिए। एक ये कि आपका ब्रश प्रॉपर होना चाहिए, उसमें सॉफ्ट ब्रिसल्स होने चाहिए जो आगे से राउंडेड टिप वाले हों, ताकि आपके गम्स को वो डैमेज नहीं करें। और दांत साफ़ करने का तरीका क्या है कि दांतों का जो ब्रश है उसको आपने लेके अप एंड डाउन करना है। उसके बाद हर दांत की जो मार्जिन है उसके साइड पे सर्कुलर मोशन से साफ़ करना है। फिर जो हमारे दांतों की इनर साइड है, दांतों का एक सरफेस बाहर है और एक मुंह के अंदर है, तो उसको भी आपने इसी तरह साफ करना है। उसके बाद जो हमारी दाढ़ें हैं उनमें सिर्फ जो है वो आगे और पीछे की जगह नहीं है, बल्कि ऊपर की भी जगह है। एक फ्लैट एरिया होता है जहाँ से हम खाना चबाते हैं, तो उसके ऊपर आपने साफ करना है। और आखिर में आपने अपनी ज़बान पे वो ब्रश साफ करके ब्रश को दोबारा मुंह में नहीं डालना, फिर आपने कुली करनी है और अच्छे से रिंस कर लेना है। उसके बाद माउथ वॉश आपने यूज़ करना है, और टूथपेस्ट और माउथ वॉश दोनों ऐसा सेलेक्ट करें जिसके अंदर के फ्लोराइड हो, क्योंकि ये हमारे जर्म्स को, माउथ के जो हार्मफुल जर्म्स हैं उनको मारता है। तो आपने वो कुली करके उसको गले के अंदर नहीं लेके जाना माउथ वॉश को। आप रेडी हैं विद अ फ्रेश माउथ। फिर आपने अपने खाने पीने की चीज़ों में ये ख्याल रखना है कि आप ज़्यादा शुगरी और स्टार्ची फूड्स ना खाएं, क्योंकि उनसे ज़्यादा एसिड्स बनते हैं। तो उसके अंदर आपके स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, बेकरी आइटम्स और बहुत सारे इवन ऐसे फ्रूट्स जिनका के गूदा जाके अंदर जमा हो जाता है, उन सबको आपने ध्यान से खाना है। जब खाएं उसके फ़ौरन बाद आप ब्रश कर लें। आप ब्रशिंग नॉर्मली
ट्वाइस अ डे बहुत ज़रूरी है, एक सुबह में और एक रात सोने से पहले, ताकि हर वक्त आपका माउथ क्लीन रहे। ब्रशिंग के साथ साथ आप डेंटल माउथ वॉश अपना यूज़ कीजिए। फ्लॉसिंग आप दिन में एक दफ़ा तो ज़रूर कर लीजिए, ज़्यादा भी करना चाहें तो कोई बुराई नहीं है। फिर आपने अपनी जो डाइट है उसके अंदर भी ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो आपके दांतों के लिए हेल्दी हों, जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे एप्पल्स हैं, जैसे सेलरी है। इन सब से क्या होता है कि ज़्यादा थूक बनता है मुंह के अंदर और वो आपके मुंह के जरासीम को और इन चीज़ों को वैसे ही नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से क्लियर कर देता है। फिर आप इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके दांत सही रहेंगे और आप अपना जो भी खाना खाते हैं उससे मैक्सिमम यूज़ कर सकेंगे। सो हैव हेल्दी टीथ and be ready to take your day every day in the most and the best way. Thank you. Allah.